जय हिंद एवरीवन। वेलकम टू गवर्नमेंट एग्जाम्स फंडा। शेरशाह बैच की नेक्स्ट वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम वोकैबुलरी के पोर्शन को देखेंगे। कुछ वर्ड्स हम डिस्कस करेंगे ताकि आपको आइडिया लग सके कि वोकैबुलरी का पोर्शन जो है किस तरह से कवर करते हैं, ताकि आपका भी इंटरेस्ट आए वोकैबुलरी के अंदर। क्योंकि जब तक आप इंटोनिम सिनोनिम में अच्छा स्कोर नहीं करेंगे तब तक सीडीएस के इंग्लिश पोर्शन में अच्छा स्कोर कर पाना मुश्किल है। आपके ईडियम्स भी आएंगे, आपके इंटोनिम्स भी आएंगे, आपके सिनोनिम्स भी आएंगे। तो एटलीस्ट इनमें इतना स्कोर आना चाहिए कि ओवरऑल स्कोर आपका इंग्लिश में अच्छा रहे। वोकैबुलरी पोर्शन में सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ चाहिए होती है, कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी ना होने की वजह से बंदे जो है वोकैब में कभी भी इम्प्रूव नहीं कर पाते। क्योंकि यहाँ पर एक दिन में आप 500 वर्ड्स कर नहीं सकते। आपको कुछ कुछ वर्ड्स जो हैं रोज करते रहना होता है, रिकॉल करना होता है, रिवाइज करना होता है। यहाँ पर बात आती है कंसिस्टेंसी की, और कंसिस्टेंट बंदा रहता नहीं है। इसी वजह से वोकैबुलरी के पोर्शन में बंदा इम्प्रूव नहीं करता। अभी हम एक एक करके वर्ड्स को देखेंगे, समझेंगे किस तरह से ध्यान में रखना है, किस तरह से आपको याद करना होता है। जैसे हमारा यहाँ पर पहला वर्ड है, पहला वर्ड है आपका ग्रैंडियर। अभी ग्रैंडियर का मतलब क्या होता है, कैसे याद रखेंगे। यहाँ पर आपका वर्ड आ रहा है ग्रैंड। अगर मैं कहूँ कि मैं ग्रैंड पार्टी का आयोजन करने वाला हूँ तो मेरी पार्टी किस तरह की होगी, मेरी पार्टी होगी शानदार। देखिए, अगर कोई ग्रैंड पार्टी है, बहुत बड़ी पार्टी है, तो हमारे कहने का क्या मतलब होता है कि पार्टी जो है हमारी बहुत ज़्यादा शानदार होती है। शानदार का मतलब इंग्लिश में क्या होता है, मैग्निफिसेंट होता है। तो ध्यान में रखना, जो हमारा ग्रैंडियर वर्ड है इसका मतलब क्या होता है, शानदार होता है, मैग्निफिसेंट होता है। जनरली जो आपका ग्रैंडियर वर्ड है ये यूज़ किया जाता है किसी चीज़ की अपीयरेंस के लिए या किसी चीज़ के स्टाइल के लिए। सपोज करिए मुझे कोई पेंटिंग पसंद आ गई, पेंटिंग मुझे बहुत ज़्यादा शानदार लगी, वहाँ पर मैं यूज़ कर सकता हूँ इस वर्ड का, ग्रैंडियर का। अगर मुझे किसी बिल्डिंग का आर्किटेक्चर पसंद आ गया, वहाँ पर मैं यूज़ कर सकता हूँ वर्ड ग्रैंडियर का। यानी इस वर्ड का यूज़ आपका ज़्यादातर वहाँ पर किया जाता है जब हमें किसी चीज़ की अपीयरेंस या फिर स्टाइल जो है पसंद आ जाता है। तो इसका सिनोनिम क्या होगा, शानदार होगा, मैग्निफिसेंट होगा। इसी तरह से हमारा एक और वर्ड होता है, कौन सा वर्ड, स्प्लेंडर। ध्यान में रखना, हमारा एक वर्ड होता है स्प्लेंडर। इसका मतलब ही क्या होता है, इसका मतलब ही होता है मैग्निफिसेंट, इसका मतलब ही होता है शानदार। और ये भी हमारा किसका सिनोनिम है, ग्रैंडियर का ही सिनोनिम है। इसे आप इस तरह से ध्यान में रख सकते हैं, जो हमारी स्प्लेंडर बाइक होती है ये सबसे ज़्यादा शानदार है, सबसे ज़्यादा माइलेज देती है। इसी वजह से स्प्लेंडर का अर्थ क्या होगा, मैग्निफिसेंट होगा, शानदार होगा। यानी यहाँ पर जो हमारा छोटा सा वर्ड था ग्रैंड, वहां से रिलेट करके इस वर्ड को हमेशा के लिए हम ध्यान में रख सकते हैं। अभी हम देखते हैं अगला वर्ड। अगला वर्ड है हमारा अब्रिज। इसका मतलब क्या होता है, शॉर्टन, यानी किसी चीज़ को छोटा कर देना। कैसे ध्यान में रखेंगे, ब्रिज का मतलब क्या होता है, ब्रिज का मतलब होता है पुल। पुल का काम क्या होता है, पुल का काम भी होता है दूरी को कम करना। सपोज करिए मैं यहाँ पर रहता हूँ एक जगह पर, आप रहते हैं यहाँ पर बी जगह पर, लेकिन हम दोनों के बीच में जो है पानी है। अब पानी होने की वजह से मुझे पहले सी जगह पर जाना पड़ता है, वहाँ से मैं आपके पास आता हूँ। लेकिन अगर मेरा ए से बी तक पुल बन जाए, ब्रिज बन जाए, तो यहाँ पर ए से बी की दूरी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। यानी ब्रिज हमारा क्या काम करता है, दूरी को कम करने का काम करता है। तो यहाँ पर जो हमारा अब्रिज है इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होता है किसी चीज़ को छोटा कर देना, शॉर्टन कर देना। यानी किसी चीज़ को अगर आप डिक्रीज कर देते हैं तो उसे भी हम क्या कहेंगे, अब्रिज कहेंगे। इसी तरह से यहाँ पर आपका वर्ड आ जाता है डिमिनिश। डिमिनिश का भी मतलब क्या होता है, छोटा करना। यानी अब्रिज को ही आप शॉर्टन कह सकते हैं, डिक्रीज कह सकते हैं, डिमिनिश कह सकते हैं। इसी तरह से इसके एंटोनिम क्या हो जाएंगे, किसी चीज़ को एक्सपैंड कर देना, बढ़ा देना। अगर हम किसी चीज़ को इंक्रीज कर देते हैं तो ये इसका एंटोनिम है। अगर हम किसी चीज़ को एक्सपैंड कर देते हैं तो वो भी इसका क्या हो जाएगा,
एंटोनिम हो जाएगा। अगर हम किसी चीज को एनलार्ज कर देते हैं, बड़ा कर देते हैं, वो भी इसका क्या हो जाएगा, एंटोनिम हो जाएगा। यानी आपको हिंट ढूंढने हैं वर्ड्स के अंदर, अगर आप हिंट ढूंढने शुरू कर देंगे ना तो वो वर्ड्स आपको कभी भी भूलेंगे नहीं, वहां पर आपको गलती नहीं लगेगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम बात करते हैं पैलेशियल वर्ड की। पैलेशियल वर्ड का क्या मीनिंग होता है, इसे समझने के लिए यहाँ पर फोकस करिए। यहाँ पर आपका हिंदी का कौन सा वर्ड आ रहा है, हिंदी का वर्ड आ रहा है पलट। आप किसी चीज़ को पलट के कब देखते हैं, अगर वो चीज़ आपको शानदार लगेगी, वो व्यू आपको कमाल का लगेगा, तभी आप उसी चीज़ को पलट कर दोबारा से देखेंगे, मुड़ के दोबारा से देखेंगे। तो यहाँ पर जो आपका पैलेशियल वर्ड है, इसका मतलब क्या हो गया, इसका भी मतलब हो गया शानदार, इसका भी मतलब हो गया मैग्निफिसेंट। ध्यान में रखना, इसका भी मतलब हो गया ग्रैंड। आप किसी चीज को पलट के कब देखते हैं, अगर वो शानदार है, बहुत बड़ी है, ग्रैंड है, तब जाकर आप उस चीज को पलट के देखेंगे। यहां पर जो आपका पैलेशियल वर्ड है, ये यूज किया जाता है ज्यादातर जो हमारे बहुत बड़े बड़े पैलेसेस होते हैं, होटल होते हैं, जिन्हें हम डीलक्स होटल, डीलक्स पैलेसेस कह सकते हैं, बड़े बड़े ग्रैंड, उनके लिए यूज किया जाता है पैलेशियल वर्ड का। जैसे जो हमारा ताज होटल है, उसकी अगर तारीफ करनी हो तो यहाँ पर मैग्निफिसेंट, शानदार कहने की जगह मैं यूज कर सकता हूँ पैलेशियल वर्ड का। तो यहाँ पर ध्यान में रखना, कैसे याद रखना है, हमारा वर्ड आ रहा है पलट। हम किसी भी चीज को पलट के कब देखते हैं, तब देखेंगे अगर वो चीज जो है हमारी काफी ज्यादा शानदार होगी। देखिए ये जो आपकी वोकैबुलरी है ना, क्लोज टेस्ट में भी बहुत ज्यादा काम में आती है। अगर यहाँ पर कभी भी लिखा होगा पैलेशियल, आपको समझ में लग जाएगा कि वहां पर वो कॉम्प्रीहेंशन जो है किस चीज की बात कर रहा है, वो क्लोज कॉम्प्रीहेंशन जो है किस चीज की बात कर रहा है। इसी वजह से जो आपकी वोकैबुलरी है बहुत ज्यादा अच्छी होनी चाहिए, और इतना ज्यादा मुश्किल नहीं है वोकैबुलरी को इंप्रूव करना, लेकिन यहां पर वही बात है कि कंसिस्टेंट रहना पड़ता है। अभी जो हमारा अगला वर्ड है, ये है हमारा इंसेप्शन। इंसेप्शन का क्या मतलब होता है, इंसेप्शन का भी मतलब होता है बिगिनिंग, यानी किसी चीज़ की शुरुआत, किसी चीज़ का ओरिजिन। कैसे ध्यान में रख सकते हैं, यहाँ पर आपका वर्ड आ रहा है इंसेप्शन, इससे मिलता जुलता वर्ड हमारा कौन सा होता है, इससे मिलता जुलता हमारा वर्ड होता है रिसेप्शन। और आपको पता होगा, आप किसी भी ऑफिस में चले जाइए, स्कूल में चले जाइए, कॉलेज में चले जाइए, जो आपकी रिसेप्शन होती है ये हमारी बिल्कुल शुरुआत में होती है। आप जैसे ही डोर खोलोगे वैसे ही आपको वहां पर क्या देखने को मिलेगी, रिसेप्शन देखने को मिलेगी। रिसेप्शन आपको कहां पर देखने को मिलती है, शुरुआत में देखने को मिलती है, बिगिनिंग में देखने को मिलती है। इसी वजह से यहाँ पर जो आपका वर्ड है इंसेप्शन, इसका क्या मतलब होता है, इसका भी मतलब होता है बिगिनिंग। तो देखिए ये जो आपके छोटे छोटे वर्ड है ना, आपकी टिप्स के ऊपर होने चाहिए। जैसे हमने यहाँ पर कहा था पैलेशियल, पैलेशियल का क्या मतलब हो गया, शानदार हो गया। अभी पैलेशियल का आपका एंटोनिम क्या हो जाएगा, अगर कोई चीज़ हमारी कॉमन है, आम है, तो ये क्या है, पैलेशियल का एंटोनिम है, क्योंकि पैलेशियल का मतलब था शानदार, ग्रैंड। अगर कोई हमारी चीज़ बहुत ज़्यादा कॉमन है तो ये इसका क्या हो जाएगा, एंटोनिम हो जाएगा। अगर कोई चीज़ हमारी बहुत ज़्यादा सिंपल है तो ये भी क्या हो जाएगा, पैलेशियल का एंटोनिम हो जाएगा। इसी तरह से हमारी कोई अनइम्प्रेसिव चीज़ है, वो भी क्या हो जाएगी, पैलेशियल का एंटोनिम हो जाएगी। यानी कि अगर आपको छोटे छोटे वर्ड्स पता लगने शुरू हो जाए ना, तो आपकी वोकैबुलरी जो है काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। अभी आपको पैलेशियल वर्ड कभी नहीं भूलेगा, क्योंकि आपको पता है इसमें वर्ड क्या आ रहा है, पलट आ रहा है। और किसी चीज़ को हम पलट के कब देखते हैं, अगर वो चीज़ जो है हमें शानदार लगती है, अच्छी लगती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी जो हमारा अगला वर्ड है वो है हमारा सेंटिलेंट। सेंटिलेंट वर्ड का मतलब होता है शाइनिंग, यानी कोई चीज़ अगर आपकी चमकती है उसे हम क्या कहते हैं, सेंटिलेंट कहते हैं। कोई चीज़ आपकी स्पार्कल करती है उसे हम क्या कहते हैं, सेंटिलेंट कहते हैं। अभी यहाँ पर फोकस करिए, यहाँ पर आपका वर्ड क्या आ रहा है, वर्ड आपका आ गया टिल। इसे हम हिंदी में क्या कहते हैं, तिल कहते हैं। अगर किसी बंदे के चेहरे के ऊपर तिल होगा तो आपका सारा का सारा फोकस कहाँ पर जाएगा, उस बंदे के चेहरे के ऊपर जो तिल है वहाँ पर।
यानी कि वो तिल उस चेहरे के ऊपर क्या करेगा, ग्लो करेगा, शाइन करेगा। इसी वजह से आपका पूरा का पूरा फोकस जो है उसी तिल के ऊपर होगा। यहाँ पर आपका वर्ड है एंड, इसे आप कन्वर्ट कर सकते हैं आंटी में। आंटी के चेहरे के ऊपर जो तिल है वो आपका क्या करता है, शाइन करता है, ग्लो करता है। इसी वजह से सेंटिलेंट का मतलब क्या होता है, शाइनिंग होता है, स्पार्कल होता है। यानी इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, एंटोनिम हो जाएगा इसका डल। काफ़ी सिंपल वर्ड था। इसके अलावा यहाँ पर आपका वर्ड आ गया एले। एले का मतलब क्या होता है, काम होता है। अभी एले का मतलब हो गया काम, या फिर इसका मतलब हो गया शांत। इसका मतलब हो गया शांत। तो ध्यान में कैसे रखना है, अगर कोई हमारा बच्चा रोता है तो उसकी माँ क्या कहती है, अल्ले मेरा बच्चा रो मत, चुप हो जा, शांत हो जा। इसी वजह से एले का मतलब क्या हो जाएगा, एले का मतलब हो जाएगा शांत, या फिर हम कह सकते हैं काम। तो ध्यान में रखना, एले का सिनोनिम क्या होता है, काम होता है, शांत होता है, पीस होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी जो हमारा अगला वर्ड है वो है हमारा रिपोज। रिपोज का क्या मतलब होता है, रिपोज का मतलब होता है रेस्ट। रिपोज का मतलब होता है रिलैक्स। अभी इसे समझने की कोशिश करते हैं कि रिपोज आपका यहाँ पर किस तरह से वर्क करेगा। यहाँ पर आपका वर्ड है पोज। कैसे ध्यान में रखेंगे, आप अलग अलग तरह के पोजेस देते हैं पिक्चर क्लिक करवाने के लिए। इसी तरह से जो हमारी हीरोइन होती हैं वो भी अलग अलग तरह की पोजेस देती हैं। अभी जो हमारी हीरोइन है अगर बार बार पोज देती रहेगी तो वो थक जाएगी। इसी वजह से बार बार पोज देने से पहले वो क्या करती है, रेस्ट करती है, रिलैक्स करती है, उसके बाद में पोजेस देती है। इसी वजह से जो आपका रिपोज वर्ड है इसका क्या मतलब हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा रेस्ट, इसका मतलब क्या हो जाएगा, रिलैक्स। इसी तरह से आपका अगला वर्ड है, अगला वर्ड है आपका डायलेटरी। डायलेटरी का मतलब होता है लेजी। कैसे ध्यान में रखेंगे, यहाँ पर आपके पहले 4 वर्ड्स को देखिए। इसको हिंदी में क्या कहते हैं, हम ढीला कहते हैं। यहाँ पर आपका वर्ड आ रहा है ढीला। इसे आप कंपेयर कर सकते हैं ढीले के साथ। जो बंदा आपका ढीला होकर चलता है, ढीला होकर बैठता है, इसका मतलब वो क्या है, लेजी है। उसमें बहुत ज़्यादा क्या है, आलस है। तो ध्यान में रखना, यहाँ पर जो आपका वर्ड है डायलेटरी, इसका मतलब क्या होता है, लेजी होता है। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ पर CDS2 2021 के लिए 200 लेक्चर्स हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। यहाँ पर आपको इंग्लिश के लेक्चर्स, GS के लेक्चर्स, मैथमेटिक्स के लेक्चर्स मिल जाएंगे हमारी एप्लीकेशन के ऊपर, जिसका नाम है गवर्नमेंट एग्जाम फंडा। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे हमारा इंग्लिश का सेक्शन होता है, यहाँ पर टेस्ट सीरीज की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। जब तक आप मॉक टेस्ट को सॉल्व नहीं करेंगे, सेक्शनल मॉक टेस्ट को सॉल्व नहीं करेंगे, आपको नहीं पता चलेगा आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं। और इंग्लिश में अच्छे मार्क्स आने जो हैं बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन इसकी कंफर्मेशन आपको कैसे मिलेगी, कंफर्मेशन मिलेगी मॉक टेस्ट से। जब आप 2 घंटे का मॉक टेस्ट देंगे, 120 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, आपको पता चलेगा एवरेज आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं। एवरेज मार्क्स से आपको पता चलेगा कि आपको इम्प्रूव कहाँ पर करना है। इसी वजह से अगर आपको वीडियो लेक्चर्स नहीं भी चाहिए, टेस्ट सीरीज ज़रूर सॉल्व कर लेना। बिल्कुल आपके फ़ायदे की बात बता रहा हूँ। बहुत सारे बच्चे यहाँ पर गलती करते हैं, टेस्ट सीरीज सॉल्व नहीं करते। लेकिन कोई भी एग्ज़ाम हो आपका, चाहे सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम हो, चाहे CDS को हो, चाहे SSC का हो, टेस्ट सीरीज़ की इंपॉर्टेंस जो है बहुत ज़्यादा रहती है। अगर आपको किसी भी सेक्शन में दिक्कत है तो यहाँ पर आपको वीडियो लेक्चर्स भी मिलेंगे, यहाँ पर आपको करंट अफेयर्स भी मिलेंगे, यहाँ पर इंग्लिश के भी लेक्चर्स हैं, यहाँ पर GS के भी लेक्चर्स हैं, यहाँ पर मैथमेटिक्स के भी लेक्चर्स हैं। इसी वजह से अपने फ़ायदे के लिए एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए, एक बार एप्लीकेशन के ऊपर विजिट कीजिए एंड हमारे कोर्स के अंदर आप इनरोल कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी जो आपका अगला वर्ड है वो है आपका ग्रम्पी। ग्रम्पी का क्या मतलब होता है, ग्रम्पी का मतलब होता है चिड़चिड़ा होना। अभी कोई बंदा अगर आपका चिड़चिड़ा हो जाएगा, यानी कि उसका टेम्पर जो है बैड हो जाएगा, उसे गुस्सा भी जल्दी आ जाएगा, बैड टेम्पर्ड पर्सन होगा। ग्रम्पी का मतलब चिड़चिड़ा होना होता है। अब कैसे ध्यान में रखेंगे, यहाँ पर आप ध्यान में रख सकते हैं, ग्रम का मतलब हो गया गरम, पी का मतलब हो गया पी,
अगर कोई बंदा हमारा गर्मियों में लगातार गर्म पानी पीता रहेगा, उसका स्वभाव कैसा हो जाएगा? उसका स्वभाव हो जाएगा चिड़चिड़ा। गर्मियों में हमें ठंडा पानी चाहिए होता है, अगर गर्मियों में बंदा हमारा लगातार गर्म पानी पी रहा है, उसका स्वभाव कैसा हो जाएगा? चिड़चिड़ा हो जाएगा, बैड टेम्पर्ड हो जाएगा। इसी वजह से ध्यान में रखना, ग्रम्पी का क्या मतलब होता है? ग्रम्पी का मतलब होता है चिड़चिड़ा होना। इसी तरह से अगर हम बात करें बसल की, बसल का क्या मतलब होता है? बसल का मतलब होता है हड़बड़ी। आपको अगर जल्दबाजी है, हड़बड़ी है, उसे हम क्या कहते हैं? बसल कहते हैं। इंग्लिश में इसे हम क्या कहते हैं? इंग्लिश में हम इसे कहते हैं हेस्ट। अभी बसल का मतलब हड़बड़ी होता है। अब कैसे देखेंगे? बस में लोगों को क्या होती है? हड़बड़ी होती है। जैसे ही कोई बस आपकी आई, जितने भी लोग इंतजार कर रहे होते हैं फटाफट ऊपर चढ़ने की करते हैं, जो अंदर होते हैं वो नीचे आने की करते हैं। यानी कि बस में आपको क्या देखने को मिलती है? लोगों में हड़बड़ी देखने को मिलती है। इसी वजह से जो हमारा वर्ड है बसल, इसका क्या मतलब होता है? हेस्ट होता है, जहां पर लोगों को क्या है? हड़बड़ी है। इस तरह से जो आपके वर्ड्स हैं इनको रिमेंबर करना है, ध्यान में रखना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा वर्ड है वो है हमारा पॉसिटी। पॉसिटी का मतलब क्या होता है? शॉर्टेज होता है, किसी चीज़ की कमी हो जाना, उसे हम क्या कहते हैं? पॉसिटी कहते हैं। अभी यहाँ पर आप इसे कंपेयर कर सकते हैं पॉ को पाँव के साथ, पैरों के साथ। यहाँ पर सिटी है, इसका मतलब हो गया शहर। शहर में पैरों के साथ चलने वाले, यानी कि आप ज़्यादातर लोगों को देखेंगे शहर में वो गाड़ियों का इस्तेमाल करते हैं, बाइक्स का इस्तेमाल करते हैं, उनको इतनी ज़्यादा आदत नहीं होती पैदल चलने की। इसी वजह से पॉसिटी का क्या मतलब हो गया? शहरों में आपको बहुत कम लोग दिखेंगे जो हमारे पैदल चलते हैं, हमारे पाँव से चलते हैं। इसी वजह से पॉसिटी का क्या मतलब होता है? शॉर्टेज होता है। ध्यान में रख सकते हैं। आगे हम देखते हैं मेजी का क्या मतलब होता है? मेजी का मतलब होता है जटिल, यानी कि डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। जैसे अगर यहाँ पर मैं वर्ड्स को रिलेट करके नहीं बताता तो आपके लिए ये वर्ड्स याद करने मुश्किल होते, लेकिन अभी आसान है। अगर मुश्किल होते तो हम क्या कहते? मेजी, डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। अभी इसे आप कैसे ध्यान में रख सकते हैं? जब कोई बंदा आपको सामने से आकर कहता है कि तेरे तो जिंदगी में मजे हैं, तो आप उससे क्या कहते हैं? कौन से मजे यार, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा तू कौन से मजे की बात कर रहा है। इसी वजह से मेजी का मतलब क्या होता है? मेजी का मतलब होता है डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। आपकी जिंदगी जो है ऑलरेडी मुश्किल चल रही होती है, सामने से आपका दोस्त आएगा कहेगा तेरे तो मजे चल रहे हैं, लेकिन आपको समझ में नहीं आएगा कि मेरे कौन से मजे चल रहे हैं। इसी वजह से मेजी का मतलब क्या होता है? डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा वर्ड है वो है डिलीजेंट। डिलीजेंट का मतलब क्या होता है? डिलीजेंट का मतलब होता है हार्ड वर्किंग। क्या मतलब होता है इसका? हार्ड वर्किंग। अभी यहां पर आपका वर्ड आ रहा है जेंट्स, इसका मतलब क्या होता है? पुरुष होता है। इसका मतलब हो गया आपका पुरुष। और यहाँ पर आपका वर्ड है दिल्ली, इसे आप कंपेयर कर सकते हैं दिल्ली के साथ। जो हमारी नेशनल कैपिटल है वहाँ के जो पुरुष है काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्किंग है। तो ध्यान में रखना, डिलीजेंट का क्या मतलब हो जाएगा? हार्ड वर्किंग हो जाएगा। जो हमारी नेशनल कैपिटल दिल्ली के लोग हैं, पुरुष हैं, काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्किंग है। अगला हमारा वर्ड आता है पारसी मनी। पारसी मनी का क्या मतलब होता है? पारसी मनी का मतलब होता है कंजूस। जो हमारा माइजर होता है उसे हम क्या कहते हैं? पारसी मनी कहते हैं। अभी कैसे ध्यान में रखेंगे? यहाँ पर आपका आ रहा है वर्ड पर्स, यहाँ पर आपका वर्ड आ रहा है मनी। अगर हमारे पर्स के अंदर मनी है तो हम क्या हो गए? कंजूस हो गए। क्योंकि अगर हम कंजूस नहीं होते तो पर्स हमारा क्या होता? खाली होता। लेकिन हमारे पर्स के अंदर क्या है? पैसे हैं, मनी है। इसी वजह से पारसी मनी का क्या मतलब होता है? कंजूस होता है, जो हमारा ज़्यादा पैसे नहीं खर्च करता। अगला जो हमारा वर्ड है वो है हमारा वीरुलेंट। यहाँ पर आपका वर्ड आ रहा है वीरू। वीरू हम किसे कहते हैं? वीरेंद्र सहवाग को कहते हैं। और आपको पता है कि वीरेंद्र सहवाग जो है कैसे बैटिंग करते थे? कमाल की बैटिंग करते थे। यहाँ पर जो हमारा वीरुलेंट है इसका मतलब होता है डेडली, इसका मतलब होता है हानिकारक। जो हमारे वीरेंद्र सहवाग थे जब वो बैटिंग करते थे हमारे बॉलर्स के लिए बहुत ज़्यादा डेडली हो जाते थे,
हानिकारक हो जाते थे। इसी वजह से वीरुलेंट का क्या मतलब होता है? वीरुलेंट का मतलब होता है डेडली, या फिर जिसे आप क्या कह सकते हैं, हानिकारक कह सकते हैं। तो देखिए आज का ये जो आपका सेशन था वोकैबुलरी का, इसे हम यहाँ पर ख़त्म करते हैं। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा है, इस तरह के और सेशन चाहिए, तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। इसके अलावा जो हमारा टेलीग्राम का चैनल है, यहाँ पर हमें ज्वाइन कर लीजिए। और अगर आपको CDS रिलेटेड कोई भी मटेरियल चाहिए हो तो आप विजिट कर सकते हैं हमारी एप्लीकेशन के ऊपर। मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ। जय हिंद।